हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ के चप्पे चप्पे में स्थापित प्राचीन मंदिर व यहाँ की धार्मिक परंपराएं हमेशा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नमस्कारम, आज मैं अंकिता हिमाचल से आपको एक ऐसे ही प्राचीन शक्तिपीठ के दर्शन करवाने जा रही हूँ। ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भव्य मंदिर है। प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा में मां ब्रजेश्वरी के दर्शन तीसरे स्थान पर हैं, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने पिता के द्वारा किए गए शिव के अपमान से दुखी होकर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब क्रोधित शिव उनकी मृतदेह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमने लगे। शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और धरती पर जहाँ जहाँ माता सती के शरीर के अंग गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। सती माता का वाया वक्ष स्थल इस स्थान पर गिरा था, जिसे माँ ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भव्य मंदिर है। प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा में मां ब्रजेश्वरी के दर्शन तीसरे स्थान पर हैं, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। जिस नगरकोट का इस दुर्गा स्तुति में वर्णन किया गया है, उसी नगरकोट शहर में मां ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल के दौरान पांडवों ने की थी। एक दिन पांडवों ने अपने स्वप्न में देवी दुर्गा को देखा। देवी ने पांडवों को बताया कि वह नगरकोट गांव में स्थित है और यदि पांडव चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहने के साथ साथ हमेशा विजयी रहें, तो उन्हें उस क्षेत्र में एक मंदिर बनाना चाहिए। उसी रात पांडवों ने नगरकोट गांव में देवी दुर्गा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के प्रवेश द्वार में एक ड्रम हाउस है और इसे बेसिन किले के प्रवेश द्वार के समान बनाया गया है। मंदिर भी किले की तरह एक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर में भगवान शिव के ही एक रूप भैरव का मंदिर भी है। इसके अलावा मंदिर में ध्यानु भक्त की भी एक मूर्ति मौजूद है, जिन्होंने माता के चरणों में अपना शीश अर्पित किया था। माता के गर्भगृह में माता ब्रजेश्वरी देवी 3 पिंडी के रूप में विराजमान है। पहली प्रमुख पिंडी माता ब्रजेश्वरी देवी है, दूसरी पिंडी माँ भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी माँ एकादशी की है। मंदिर में अर्पित किए जाने वाला प्रसाद भी 3 भागों में माँ को अर्पित किया जाता है। यहाँ माता की पिंडी के साथ अष्ट धातु का बना एक पुरातन त्रिशूल भी है, जिस पर 10 महाविद्याओं के 10 यंत्र अंकित हैं। इसी त्रिशूल के अधोभाग पर दुर्गा सप्तशती कवच उत्कीर्ण है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन इस शक्तिपीठ में माँ एकादशी स्वयं मौजूद है, इसलिए माँ एकादशी को चावल का भोग ही लगाया जाता है। माँ ब्रजेश्वरी देवी के इस शक्तिपीठ में प्रतिदिन माँ की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले माँ की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही माँ की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद माँ का रात्रि श्रृंगार उतार कर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से माँ का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर माता की प्रातः आरती संपन्न होती है। दोपहर के समय दाल और चावल का भोग लगाकर माँ की आरती होती है, परंतु दोपहर की आरती और भोग लगाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। दोपहर बाद मंदिर के कपाट दोबारा भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं। सायंकाल की आरती में दूध, चने और मिठाई का भोग लगाया जाता है। मंदिर में चैत्र और आश्विन नवरात्रों और श्रावण मास में मेलों को मनाने की प्रथा का अनूठा प्रचलन है। जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में आने वाली मकर संक्रांति भी मंदिर में मनाई जाती है।
कहा जाता है कि युद्ध में महिषासुर को मारने के बाद देवी को कुछ चोटें आई थी। उन चोटों को दूर करने के लिए देवी ने नगरकोट में अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। इस प्रकार इस दिन को चिन्हित करने के लिए देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और मंदिर में 1 सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की खीर भवानी माता की तरह इस मंदिर में स्थित भैरव बाबा भी भविष्य में होने वाली अनहोनी घटनाओं की पहले ही जानकारी दे देते हैं। कहा जाता है कि जब भी आसपास के क्षेत्र में कोई अनहोनी होने की आशंका होती है तो मंदिर में स्थापित लगभग 5000 साल पुरानी भैरव बाबा की प्रतिमा से पसीना और आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी इसके बाद विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और माता ब्रजेश्वरी देवी से संकट टालने का अनुरोध करते हैं। भैरव बाबा के मंदिर में महिलाओं का जाना वर्जित है। धन धान्य से संपन्न माता ब्रजेश्वरी का यह मंदिर इस्लामिक कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आया। सन 1009 के दौरान महमूद गजनबी ने इस मंदिर को लूटा और यहाँ से कई टन सोना और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं अपने साथ ले गया। गजनबी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा और नष्ट किया। गजनबी इस मंदिर में चांदी से बने दरवाजों तक को उखाड़कर ले गया था। गजनबी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी इस मंदिर को लूटा और साथ ही साथ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि हर बार हिंदू अपने सामर्थ्य के अनुसार मंदिर को पुनः उसका वैभव प्रदान कर देते थे। इसके बाद सन 1905 में एक तीव्र भूकंप के कारण मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन अंततः एक बार फिर भक्तों और सरकार के प्रयासों के कारण मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। आज हम जो मंदिर देखते हैं यह भूकंप के बाद ही बनाया गया है। माता ब्रजेश्वरी का यह शक्तिपीठ अपने आप में अनूठी और विशेष है, क्योंकि यहाँ मात्र हिंदू भक्त ही शीश नहीं झुकाते बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म के श्रद्धालु भी इस धाम में आकर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के 3 गुंबद इन 3 धर्मों के प्रतीक हैं। पहला गुंबद हिंदू धर्म का प्रतीक है जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, तो दूसरा सिख संप्रदाय का और तीसरा गुंबद मुस्लिम समाज का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में पूजा उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कामना के साथ मैं अंकिता हिमाचल से जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल अंकिता हिमाचल से को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।